हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग पावर टॉपिक से एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है और आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और न्यूमेरिकल को समझते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, ए बॉय ऑफ मास 55 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 50 स्टेप्स इन 10 सेकंड। If the height of each step is 10 सेंटीमीटर, find his power और टेक जी का वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले ये समझो और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। बोल रहा है कि एक बॉडी है, यानी कि एक लड़का है जिसका मास 55 kg है, वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है, जिसको 50 स्टेप चढ़ने में 10 सेकंड लगता है और एक स्टेप का हाइट यानी कि एक से दूसरे स्टेप का जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। बोल रहा पावर निकालिए, अगर जी का इस्तेमाल कीजिएगा तो बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या ध्यान में रखना है। देखो एक दूसरे स्टेप का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह उसको समय जो लगता है वो 10 सेकंड लग रहा है। बॉडी का जो मास है वो दिया हुआ है 55 kg, ठीक है, और जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपको पावर निकालना है। तो हम लोग पावर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम टेकन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है पावर निकालने का। तो सबसे पहला टारगेट मेरा है वर्क डन निकालना। तो बच्चों वर्क डन कितना हो रहा है, ये वर्क डन हो रहा है mgh के बराबर। क्यों? क्योंकि जो हाइट के केस बन रहा है, तो मैं आपको बताया था जब भी हाइट का केस बनता है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि क्या लगता है, पोटेंशियल एनर्जी लगता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, जी दिया हुआ था। आप चाहोगे तो वेट निकाल सकते हो, है ना। आप नहीं भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाइट दिया हुआ था, ध्यान से देखना इसको, हाइट दिया हुआ था कितना, 50 स्टेप, है ना। और एक दूसरे स्टेप के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1/10 मीटर। क्लियर है? इसको अगर आप पूरा मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा 5 मीटर, यानी कि जो पूरा नीचे से लेके पूरा ऊपर तक का जो स्टेप होगा वो होगा 5 मीटर का, यानी कि हाइट जो बन गया वो कितना बन गया बच्चों, 5 मीटर। यहाँ पे समझे मैंने क्या किया, देखो टोटल स्टेप कितना था 50 और एक दूसरे के बीच का डिफरेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर का। हमको मीटर में कन्वर्ट करना था, इसीलिए मैंने 100 से डिवाइड किया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 का 10 है तो 50 का हो जाएगा 500, लेकिन सेंटीमीटर में आया, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 5 मीटर। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? और जो टाइम लगा है वो लगा है 10 सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में m पता है, g पता है, h पता चल गया और टाइम भी आपको पता है। अब फॉर्मूला पुट कर दो, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो वर्क डन क्या हो गया, mgh और टाइम के जगह t हो गया। तो mgh लगाना है, यानी कि m आपको दिया हुआ था 55, है ना, और g का वैल्यू लेना था 10 और h हम लोगों ने निकाल लिया 5। इसको डिवाइड करेंगे क्या चीज से बच्चों, टाइम से। टाइम कितना लगाया है, टाइम लगा है मेरा 10, है ना। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पे आ जाएगा बच्चों 275। ये हमारा निकला टोटल पावर 275 वाट। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, उसका आप यूनिट ज़रूर ध्यान रखो कि टाइम का सही यूनिट है कि नहीं, जो मास है उसका सही यूनिट है कि नहीं, जो भी अगर हाइट दिया हुआ है तो वो किस यूनिट में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में, किस में है, वो चीज़ देखना होता है। आप गलती ज़्यादातर यहीं पे करोगे। फॉर्मूला आपको पता है बट आप यूनिट ध्यान में नहीं रखोगे, इसके वजह से गलती होता है। तो ये गलती मत करना आप।